welcome to Bollywood Bubble Live. This is your host Rishti Pathak, and we are back with the lockdown edition. And today we're going to be having Jatin Pandit ji joining us along with Rahul Jatin today. So, if you have any questions for them, you all can let me know. Hello, hi. Hi, how are you? I'm good. How are you doing? I'm doing good too. Where is Jatin sir? Jatin sir will be here shortly. Okay. We just got through your song. We were listening to it. काफी प्यारा गाना बनाया है. Thank you. Yeah. So, when did you all come up with these words and all of that? When did you all do it? Well, पापा हर रोज गाना एक बनाते ही हैं, तो जी. I guess वो आप इसके बारे में उनसे भी सुनिएगा. तो उन्होंने ही लिखा ये गाना, उन्होंने ही कंपोज किया है. फिर मैं सुन रहा था कि अच्छा बन रहा है, तो मैं गया रूम में. मैंने उनसे कहा ये आपने कोरोना के बारे में लिखा है. ऑब्वियसली वर्ड्स सुन के मैं समझ गया. मैं उनको कहा आप इसको खत्म कर दीजिए, फिर मैं इसे प्रोड्यूस कर लूँगा और आप हम इसको शूट करके इसे ऑनलाइन डालते हैं. ये बहुत अच्छा गाना है और आज के टाइम में अच्छा लगेगा लोगों को सुनते. तो बस, लेकिन जितना उन्होंने ये गाना लिखा है, तो फिर वो कहते हैं कि फटाक से हो गया था. मानो लिटरली एक कुछ ज्यादा इसमें उनको थॉट नहीं लगा था, एकदम दिल से निकला और फटाफट उन्होंने लिख दिया. So, how are the feedbacks coming your way? जैसे कि आपके जो करीबी लोग हैं वो तो आपसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, आपको अपना फीडबैक दे सकते हैं. So, how are people finding the track? आई थिंक यार गाना तो लोगों को अच्छा ही लगेगा. बहुत स्वीट गाना है. जी. और आई मीन आई एम नॉट ऐसा, मैं कोई ये गाने से कुछ कमर्शियली कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. बस लोग सुने, उन्हें अच्छा लगे. और थॉट भी मुझे बहुत करेक्ट लगता है, बहुत सिंसियर लगता है. तो हाँ, बस. जहाँ तक कोरोना वायरस, लॉकडाउन एंड ये सब का सवाल है, the counts are going high every day. Of course, I don't even like watching the news because it's kind of really depressing now. लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इस मुद्दे को सीरियसली नहीं लेकर के घूम रहे हैं बाहर. तो आप एज अ पब्लिक फिगर क्या कहना चाहेंगे उनको? आई थिंक यार बहुत सिली है ऐसा करना, बाहर घूमना, क्योंकि आई गेस लोग कभी कभी ये कितना सीरियस है ये समझते नहीं है. पर क्या ये किसी को हो जाए और फिर आप हॉस्पिटल में चले जाओ और बीमार हो जाओ, उससे बेटर है आप थोड़ा घर पे ही रहेंगे. बहुत सिंपल चीज है. इससे ये सबसे सिंपल चीज और सबसे इफेक्टिव चीज है अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे लोगों को बचाने के लिए. So, not only about lockdown, there have been a lot of shocking things happening in the world. जैसे कि recently we know that Bollywood lost two really big legends, gems that we had, Rishi ji and Irfan ji. So, when you heard of the situation, what was it like? What was going on in your mind at that moment? Because we were all frozen. Yeah. Well, I was just thinking that I was just kind of scared, to be honest, because it's like one of those things. I don't know if this is the right thing to say, but if they were probably, I don't know यार, मेरे को तो बस खराब लगा क्योंकि ये लोग इतने बड़े लोग हैं. अगर इन लोग का करेक्टली अगर टाइम भी शायद बेटर केयर रखा होता, ऐसा होता नहीं. क्योंकि ऑनेस्टली मेरे हिसाब से हुआ तो इसलिए ही है क्योंकि कोविड-19 भी है. वरना जितना मैंने सुना है, जिन लोगों को कोई पुरानी कंडीशन है, उन लोगों को कोविड-19 जब होता है तब उन्हें ज्यादा वो लोग सिवियर हो जाते हैं. तो बस यार, आई फेल्ट वेरी बैड, आई फेल्ट वेरी स्कैर्ड. क्योंकि अगर कोविड-19 नहीं होता तो इन ऑल लाइकलीहुड वो लोग हमारे साथ ही होते इस समय. तो बस एज अ नॉर्मल पर्सन आई वाज लाइक मैन, मेरे को घर पे ही रहना चाहिए. So coming back to your song, I would want to ask you कि जैसे कि अभी आपने ये गाना रिलीज किया during the lockdown, तो जब ये गाना आ सकता है तो आई एम श्योर काफी कुछ और भी आ सकता है. इज देयर एनीथिंग दैट यू ऑल हैव प्लान्ड आगे हमें पेश करने के लिए? Because
इट्स लाइक अभी हम कुछ रिलीज करेंगे तो कोई अनलेस कोई पुराना सा गाना हो, लेकिन मैं कुछ अच्छा रिलीज नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो खाली गाना अगर बाहर आ जाए उससे फिर आप उसका मैक्सिमम आप मोनेटाइज कर सकते हो अगर आप शो करो, और आई मीन शोज ही मेन चीज होती है आजकल तो सिंगर के लिए, लेकिन अभी रिलीज करके कुछ खास फायदा है नहीं। इन ऑल लाइकलीहुड एटलीस्ट मेरे जैसा आर्टिस्ट अगर ये ऐसे एक दो महीना चलता रहा तो इन ऑल लाइकलीहुड लोग इतना याद भी नहीं रखेंगे। तो आई वुड मच रादर डू समथिंग जब सब थोड़ा सेटल हो जाए। पर हाँ, ऐसे छोटे ऐसे कुछ सिंपल टाइप का हम लोग कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। So, taking a jump on something fun that we usually ask everybody that we do a live with. ये तो चलो ठीक है, this is a lockdown. Purposely we all have to sit at home because we need to fight against this virus. लेकिन कभी ऐसा हुआ है आपके साथ बचपन में, या कभी that you got locked because of a reason at home, और probably मम्मी पापा ने लॉक कर दिया हो, या ऐसा कुछ कभी हुआ है? मुझे याद है एकदम, जब मुझे याद भी नहीं कि क्या हुआ था, लेकिन ऐसा रिसेंटली तो कभी नहीं। पर मैं एकदम छोटा था तो आई एम श्योर मुझे कभी ना कभी तो गुस्से में कहीं लॉक किया होगा। पर ऐसे कोई आई डोंट नो, कुछ मैंने डम किया होगा तब मुझे लॉक कर दिए। मुझे एक बार तो किया था, मुझे याद है, मैं एकदम छोटा था। पर लेकिन वो कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। आई एम श्योर मैं रोया होगा और फिर मेरे को बाहर निकाल दिया होगा। हाँ। All right, Rahul. Also, take us through your day. How are you spending your day? Is it as regular and normal as how we do? Yeah, is there any special additions to your day routine nowadays? No, I don't think there's anything. I just stay at home. Yeah, I do my riyaz. If there's some song that I like, I'll produce it and do some workout at home. थोड़ा कुकिंग वगैरह मैं थोड़ी मॉम ने बोला है कि तुम अभी घर पे ही हो ज्यादा टाइम, तो वो भी देख लिया करो। पर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग कुछ खास नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, जो शायद बाकी लोग नहीं कर रहे। मैं घर पे ही हूँ। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा मेरी फैमिली में हम लोग थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीमली ले रहे हैं। हम लोग बिल्कुल बाहर ही नहीं निकले हैं कि जब से लॉकडाउन हुआ, एक भी बार नहीं। मैं कभी कभी अपने फ्रेंड्स को फोन कर लेता हूँ, वो लोग तो थोड़ा मिल भी रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, पर मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वही करना चाहिए, लेकिन सबने घर पे ही रहना। You're being a good citizen and following all the rules, and that's what everyone should do, I think, you know. Yeah, for sure. I mean, definitely, you should not take it lightly. Okay, so tell me, जैसे कि हम लोग सब लोग सबकी आदत होती है ये कि हम लोग खुद में ही एंटिसिपेट करते रहते हैं कि ये ना अभी लगता है 15 दिन और चलेगा, ये ना शायद 1 महीना चलेगा, शायद 2 महीना चलेगा। सो व्हाट इज इट दैट यू थिंक कि कितने टाइम तक ये चलने वाला है? जतिन जी इज हियर, पर आई थिंक यार जितना भी ऑनेस्टली मैं कहूँगा अगर लॉकडाउन वो लोग लंबा भी रखें, एज लॉन्ग एज सब लोग बीमार नहीं पड़ जाए ना एक साथ, क्योंकि ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि हमारे देश में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि हम इतने लोगों को संभाल सकें अगर एक साथ बीमार हो जाए। तो अगर लॉकडाउन रहे तो ये सबको होना तो है ही कभी ना कभी, लेकिन अगर धीरे धीरे होना और इतने नंबर में हो कि इलाज करने का हमारे पास। हेलो सर, हाउ आर यू? All good, all good. All good. Okay, I have one question coming from my boss, Naman Bhutra. He asks you, Rahul, what's one of the best work of your father, according to you? Man, I get this question so many times. देखो, honestly ना, at least ऐसा मेरे को पापा के बहुत गाने पसंद हैं, और ऐसे कोई एक चुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी अगर लोग पूछते हैं तो मैं कह देता हूँ DDLJ, कि मुझे फिल्म भी बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन म्यूजिक तो मुझे उनका कुछ बहुत सारे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो एक मेरे को कहना बहुत मुश्किल है और मैं कह भी नहीं सकता। तो सर आपको सबसे पहले तो वेलकम। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, आप कांदिवली में आरोग्य दास स्कूल में पढ़ते थे? नहीं, आप कांदिवली में नहीं पढ़ते थे। ओके, सो देन आई हैव रॉन्ग। जमुनाबाई में?
Jamna Bai. Okay, okay, okay. So coming back to this song, what a beautiful song. Since आप दोनों ही यहाँ पे हो, तो हमारे दर्शकों को सुना दो एक बार गा के. एक मिनट है, आप शुरू करो बेटा. प्रभु हमको क्षमा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, महामारी जो छाई है इसकी दवा कर, इसकी दवा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, महामारी तो छाई है इसकी दवा कर, इसकी दवा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, को क्षमा कर, यहाँ है लोग इतने के तबाही हो तो क्या होगा, गरीबों को न खाना है, कोरोना हो तो क्या होगा, कोरोना हो तो क्या होगा, कहाँ जाए पता कर, कहाँ जाए पता कर, महामारी जो छाई है इसकी दवा कर, इसकी दवा कर, प्रभु हमको क्षमा कर, प्रभु हमको क्षमा कर. That was lovely. I'm sure हमारे सारे viewers भी दिल से clap कर रहे हैं. It's such an honor to have you here, both of you here, and sing. मुझे एक सवाल आपसे पूछना था. Since ये song में हम कहते हैं प्रभु हमको क्षमा कर, क्योंकि of course इंसानों ने इतना कुछ कर दिया है धरती पे. What do you think अगर हम माफ कर दिए जाए भगवान से, अगर सब कुछ ठीक हो जाए दुनिया में, पहला जैसा हो जाए, what do you think इंसानों को क्या क्या बदलाव अपने में लाने चाहिए और उस चीज को फॉलो करना चाहिए? नहीं, जो ऐसा जो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं लोग ना बहुत मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं. मटेरियलिस्टिक वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लोगों में इंसानियत कम होती जा रही है. पहले लोग ऐसा करते थे, आउट ऑफ द वे जाके लोगों को हेल्प करते थे, उनके लिए अपना नुकसान करके उनका फायदा कर देते थे. वो सारी चीजें कम होती जा रही हैं. तो कहीं ना कहीं तो ऐसा है कि देखिए लॉ ऑफ कर्मा तो होता है, तो अभी लोगों को ये समझ में तो आएगा ना कि देयर इज समथिंग सुपर पावर. तो वही मैं चाहता हूँ, बस उसी के लिए ये कंपोज किया और ये राहुल ने अपना प्रोड्यूस किया, गाया बहुत अच्छे से. ऑनेस्टली बहुत प्यारा गाना है सर जी. राहुल ऑल्सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग. ऑफ कोर्स आपके यहाँ पे फैंस भी लिख रहे हैं कि व्हाट अ सूदिंग सॉन्ग. काफी लोग इस चीज को कमेंट कर रहे हैं. हमारे पास है द सिड माथुर जो पूछ रहे हैं कि आपका क्या टेक है रीमिक्सेस पर. आई एम श्योर ये सवाल सब आपसे पूछते होंगे और जानना चाहते होंगे, तो बताइए जरा. देखिए ये तो बहुत विस्तार बड़ा सब्जेक्ट है. रीमिक्सेस तो काफी टाइम से चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम लोग की शाम जो है, हम लोग इसको म्यूजिकल बनाएं और म्यूजिक के ही मोड में रहें.
Wow, आप हमसे wow. एक और गाना सुनिए. हाँ जी सुनाइए, प्लीज सुनाइए. चलो आप ही का एक गा दो. Yes, please. Something from DDLJ. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करूं मैं क्या कहूं. तू सामने बैठी रहे, मैं तुझे देखा करूं. तूने आवाज दी, देख मैं आ गई, प्यार से है बड़ी क्या कसम. तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम. अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम. Wow, wow, you sound so fabulous. We also have Pooja Sharma asking you, when are you going to make your debut? You know what? I actually have a song out already, so you can go check it out. It's called Aankhon Ke Ishare, and Wow. That's done very well. yeah, it's like it did really good. It did like 3.2 million or something. So you should definitely check it out. And I've danced and I've done. I mean, there are two songs Many which are goofy going to release now very soon. Two are already Yeah. and they are shot. Yeah, we've shot them. Hopefully, once this Corona thing is done, we'll probably get release one of them. So. Sir, we would want to know from you, what are those two qualities of Rahul that you love the most? You know? There are so many qualities. He is very hardworking, very committed towards his work, and very focused on what he wants to do. Very much inclined towards music, composing, producing, and singing, and all ingredients which is needed to enhance music. He all has all these qualities, and I really admire that quality. Thank you. So, when जैसे singing होता है, music का जब सवाल आता है, there's a lot of rehearsals, riyaz, as they say. How much of time do you both spend together when it comes to that? I mean, for me, I do riyaz at least like an hour and a half a day. And with dad, when I was younger, he used to teach me a lot more. Now I sort of do it myself. But if there's a song that he has composed and he would like me to sing, then we'll probably say एक घंटा या एक घंटा दिन में 2-3 दिन के लिए कि हम रिहर्स कर लूँ मैं और मेरे को अच्छा पक्का आ जाए. पर उसके अलावा हम लोग ऐसे कोई गाना कंपोज किया हो तब बैठते हैं. In fact, he teaches me a lot of stuff in computer. Yeah, that's one of the good things that happened during this lockdown. So there's this software that I'm sure if there are people who do music production and stuff like that, they know about it. Jatinji always has been a Cubase fan, which is a very, very old software. He's on Logic now, so we both have we work on the same software, which is very nice. So that was probably one of the highlights for me of 2020 was that Papa and I are using the same software now. So वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. That is really lovely. Okay, there's one question coming from Garima Das asking, apart from your father, who is your favorite music composer? This one's for I like Rahul. Pritam sir very much. I think there are many cool composers out there. Pritam sir is there.
Vishal Shekhar sir is very cool. Yeah. Okay, Pooja Sharma has another question asking any plans of playback singing for Bollywood? I think I would totally be down to singing for songs in Bollywood. Um, yeah, I would be very happy. If someone gives me the chance, I would jump at And it. surely he will sing. He's got Yeah. a very nice voice, voice quality. Yes, is very nice. yes, But, you know, absolutely. I mean, I'm pretty happy with the way I sound and I sing. I think the challenge right now is that most of the music composers sort of sing themselves only. Because honestly, if you sing songs, then you get shows, and shows is what everybody wants. So that's the hard part. But I'd be very happy. मेरे को chance मिल जाए, मैं तो jump मार के कर लूँ. So, Jatin sir, अभी राहुल जी तो आपके son है, he has the direct access to all the teachings from you. लेकिन जो viewers है, जैसे हम सारे जो students of life है, आप हम सबको एक चीज as a tip क्या कहना चाहेंगे when it comes to learning something or doing something in life? मतलब एक जीवन के लिए overall. तो देखिए, whatever you like doing and whatever you want to become, you have to work very hard to achieve that. The harder you work and the longer time you take, the longer time you sustain and longer time you win people's heart. Actually, I have an interesting answer for this too. Yeah, tell me. एक मैंने ये टेड टॉक में देखा था, मुझे याद नहीं है किसका है, तो उन्होंने कहा था ना, हम कई बार ऐसा पूछे, आई डोंट नो यार इफ दिस मेक्स सेंस टू एवरीबॉडी, बट इट रियली हेल्प्स मी. उन्होंने कहा था ऐसे लोग कई दफा पूछते हैं ना कि हमारा पर्पस क्या है. आप ऐसे सोचने जाओ, सबका पर्पस बड़ा सिमिलर ही रहता है. हम सब ने इतने एसेट्स जमा कर लेने हैं किसी भी तरह के, जिससे हम अपनी मनचाही लाइफ अपने लिए क्रिएट कर सकें. तो आप उसे ऐसे सोचने जाओ तो ये काफी ब्रॉड चीज है. और रही बात ऐसे, अभी जैसे मैं हूँ, मुझे एक सिंगर बनना है, और मुझे सिंगर इसलिए बनना है क्योंकि ऑनेस्टली मैं कहूँ, मुझे लगता है मैं अच्छा गा लेता हूँ. और ये ऐसी चीज है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है. जैसे हम लोग अभी बीच में एक गाना है, जिंदगी मौत ना बन जाए, वो काफी मुश्किल है, पर आपने इतना अच्छा गाया, तो सुनो गाना सुनो. जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो. जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो. खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन. मुस्कुराना है अगर, जान बचाना है अगर, घर से बाहर ना कदम अपना निकालो यारो. जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो. पर एनीवे, तो मेरा यही एडवाइस है, अगर आपने कोई चीज सिलेक्ट करनी है जो आप करो, आप कुछ ऐसा कीजिए जो आप अच्छे से कर सके और आपको बहुत ज्यादा उसमें स्ट्रेस भी ना लेना पड़े. क्योंकि और आपने अच्छा करना है तो आपको ऑब्वियसली मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो बाकी चीजों से इजियर है आपके लिए तो आप वही कीजिए. I wanted to tell you one thing. I don't know if this compliment looks too cliche या आपने पहले भी सुना होगा, but you sound like you're a part of the fraternity, the Bollywood fraternity already. You don't Oh, seem thank like you. you've ever been somebody outside. You don't seem like somebody who's new. You seem like you're our own, which is very lovely. Thank you. And thank you, sir, for giving us another star like this. Also, जतिन सर, आपसे एक सवाल था. एज दर्शकों की, जैसे हम जितने भी दर्शक है, सबका फेवरेट रहा है DDLJ का प्रोजेक्ट आपका, बट एज यू एज अ कंपोजर, आपके लिए आपका फेवरेट प्रोजेक्ट कौन सा था? फेवरेट प्रोजेक्ट जी. हमने तो 100 से ऊपर फिल्में की हैं जी. और बहुत पूरे एल्बम बहुत अच्छे हैं. जी. सब बहुत पैशन से बनाए हैं. खामोशी द म्यूजिकल, बहुत, उसका एक गाना आज में ऊपर याद है मुझे, आप जो आपको याद है आप बात नहीं. कोई भी सुना. I'm loving this. अच्छा, बाहों के दरमियां Wow.
दो प्यार मिल रहे हैं बाहों के दरमियां, दो प्यार मिल रहे हैं, जाने क्या बोले मन, डोले सुन ये डगर, धड़कन बनी जुबान, बाहों के दरमियां। मस्त गाना है। Wow. Bhattacharya Somjit has to say, we miss these melodies. These nowadays ऐसे इस टाइप के गाने नहीं बनते हैं. क्यों नहीं बनते हैं? क्यों नहीं वापस आ सकते ऐसे गाने? Like seriously. Honestly, I think इसका रीजन पता है genuinely क्या है? इसका रीजन ये है कि अनफॉर्चुनेटली अपना म्यूजिक बिजनेस अभी आर्टिस्ट लोग नहीं चलाते हैं, सब कॉर्पोरेट लोग चलाने लग गए हैं, बिजनेसमैन चलाते हैं, और उनके लिए अक्सर एक रीमिक्स बनाना, बिजनेस का एक सिंपल फॉर्मूला है रिस्क रिवॉर्ड। आप सोचने जाएं तो आप कम से कम रिस्क आपका हो और आपको मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले, और वो रीमिक्सेस के साथ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि पहले पुराना गाना है जो पहले चल चुका है, इसको नया बना दो, लोग सुनेंगे तो सही कई बार, बल्कि नया गाना बनाने जाओ वो लोग एक्सेप्ट करें, अच्छा लगे कि नहीं, ये वो उस तरह से। तो रियलिटी यही है, इसलिए कई बार लोग पूछते हैं आप रीमिक्सेस ही क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो म्यूजिक कंपनीज हैं उनको जो चलाते हैं उनको वो बेटर लगता है उनके लिए, उससे वो लोग ऑनेस्टली ज्यादा सक्सेस रेट उसकी ज्यादा रहती है, उससे वो लोग बेटर पैसे कमा सकते हैं, आई गेस। तो रियलिटी वही है। वरना आई थिंक सभी लोग बोलते हैं, मैं जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर्स से मिलते हैं ना, पापा नए पुराने, सब यही बोलते हैं कि अपने को बनाना है, लेकिन बनाने देते नहीं है कोई। actually right. Corporate culture has come and it has changed the scenario. Plus, the situations in the films have also changed. Earlier, the songs were used to be lip sync songs. Now, most of the songs are background songs. So that also makes a lot of difference. That's true. मुझे also there's one request coming from the fans asking you to sing something if you can from Hum Tum. हम तो आपका ही इसको याद करो, आप भी करो। Wow. सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सरबटे कहीं करबटे कहीं, ठहर जाए काजल भी मेरा, छू लो बदन मगर इस तरह जैसे सुरीला साज हो, जिस्मों को लम्हों में ढलने दो जरा, शर्मों हया को मचलने दो जरा, लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम तुम हम तुम सांसों को सांसों में ढलने दो जरा। Wow, so beautiful. You know, I feel like the luckiest girl right now क्योंकि मुझे directly ये सुनने मिल रहा है, and it's one of my favorite songs as well.
मुझे एक सवाल है आपसे राहुल. Of course, your papa is evergreen. He's a legend. He's already has a benchmark. And now that you have come here as well, आपको थोड़ा ऐसा नहीं लगता कि people might judge, people might question, people might compare? How will you deal with that? Um, man, I don't know. I don't want to sound mean or anything, but मैं इतना कुछ सोचता ही नहीं हूँ ना, जो लोगों को बोलना है जी. ना. बस नॉट इवन ऐसे म्यूजिक में ही खाली, जस्ट जनरल इन लाइफ कोई मेरे बारे में क्या सोचता है बहुत ज्यादा मैं उसकी परवाह ज्यादा करता ही नहीं हूँ. मैं अपना करता रहता हूँ जितना हो सके. और दूसरी चीज है म्यूजिक का, हो सकता है शायद मुझे आगे चल के लगे, पर अभी तक तो मेरे को कुछ ऐसा कभी कुछ नेगेटिव नहीं लगा है ना कि तुम जतिन जी के बेटे हो या ये वो. अच्छा है मेरे लिए, तो अच्छा ही रहा है अभी तक. तो गॉड ब्लेस, होपफुली हमेशा ऐसा ही रहे. Lovely. So, without taking a lot of your time, I'll just quickly scroll through some fan questions again. There is one question come from Sur Pratik. He happens to ask, why did Jatin and Lalit split up? I don't know why is that, yeah. So, if you were going to answer that. क्यों ऐसा हुआ? It's a अभी तक 14-15 साल हो गए. This is a very old story. जी जी जी. Now I'm happy in my space. He's happy in his space. God keeps him happy. That's it. Wow, as long as everyone's positive, Yeah. I don't think anything else matters. So, कुछ positivity के शब्द अपने viewers के लिए, because आपके fans यहाँ पे जो भी मौजूद है, जो आपको सुने हैं and they're very happy with, कुछ words आप अपने fans के लिए बोलना चाहेंगे दोनों? ऑनेस्टली ऐसे मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, ये जो टाइम है ना, मुझे जेन्युइनली ऐसा लगता है कि कई लोग इसको बिल्कुल सीरियसली लेते ही नहीं है. अपनी बिल्डिंग में भी मैं पक्का कह सकता हूँ 6 बजते नहीं है लोग नीचे आ जाते हैं. तो जी. ये बहुत जरूरी है कि हम घर पे ही रहें, क्योंकि ये बहुत सिंपल तरीका है अपने आप को सेफ रखने का. और अगर किसी को हो वो घर पे रहे तो वो फैलाता भी नहीं है. तो अगर बस एक 1-1.5 महीना कोई अच्छे से सब लोग घर पे रह लें तो हम इसको बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं. बाकी अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए. और The best thing I think is, that you should try and fulfill your dreams which you didn't get the time to pursue. So now since we are locked down and we are at home, there are so many things we can do. So this is what I suggest. That's what I do. yeah, Wow. So very very well said. I hope कि आपका कहा और गवर्नमेंट का कहा सब माने और जल्दी से कोरोना चला जाए ताकि we can come personally and interview the two of you. It was such a pleasure. इसका पता नहीं है. You have to learn to live with it. That is true. But hoping कि चला जाए और क्या कर सकते. You're right. Yes, we have to hope always positively. राइट. सो जाने से पहले एक और सवाल, जैसे कि आपने इतना खूबसूरत गाना हमें दिया है, क्या हमें आने वाले दिनों में कुछ और सुनने मिलेगा? हाँ, yes, I'm working. Rahul is working, we are working, and hopefully अच्छा म्यूजिक. तो ऐसा है कि सिस्टम में अच्छा ही म्यूजिक है. म्यूजिक तो खराब तो कर ही नहीं सकता. तो we are working the 2 songs of Rahul, which he has picturized are very nice songs. You love them. जी. So okay, so I just want to ask you if you are okay to sing a last goodbye song or do you don't want to do it? I'm just gonna ask you first. So there is a फरमाइश from Ronak Shah asking for पहला नशा. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता. पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार,
कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमान जमीन, कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिल बेकरार, मेरे दिल बेकरार, तू ही बता। तू ही बता। क्या Oh my God. You know, it's a treat listening to the two of you and हम ये कहने से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कि हम बहुत ही ज्यादा लकी है आज के दिन जो बॉलीवुड बबल की लाइफ पे हम आप दोनों के साथ बात कर पा रहे हैं। मैं ये भी चीज बोलना चाहूंगी कि अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा मांगती हूँ। अरे आई एम नहीं, सॉरी। आपने इतना अच्छा बात किया, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आपने तो कितने अच्छे And I feel very very lucky to have interviewed the two of you. Hopefully जल्दी आपको मिलके भी इंटरव्यू करने का मौका मिले. 100%. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you so much for joining us. And Rahul, welcome to Bollywood, welcome to the field. We are really waiting to watch and hear more from you. Sir तो है ही हमारे पास, अब आप भी आ गए हो, so welcome. Thank you. Good night. Do check out my Thank first song. You'll like it very much. Check out his first song. Yes. आँखों के इशारे. I will. Tell me the name. I want all the viewers also to check it out. What's the name? Yeah, it's called Aankhon Ke Ishare, and if you just type my name, my stage name is Rahul Jatin, Rahul with a double A, R-A-H-U-N. Jatin. So you can just type that, and the first video that will show up is probably mine only. So we are definitely going to do that, and we are going to give it a thumbs up, and we are also going to give a lot of love to Prabhu Hame Maaf Karo, a lot of love to it. Thank you. Good night. Thank you. Thank you. Bye. Lovely speaking to you. Thank you. Thank you, yeah. Good night. Take care, sir. Bye. So guys, that was Jatin Lalit with us along with Rahul Jatin. I hope आपको ये conversation पसंद आया हो. Do not forget to subscribe to our YouTube channel, that is Bollywood Bubble, and you will probably get all the Bollywood news and content out there. And also stay hooked onto our Instagram channel because we'll keep coming live back and forth. Bye.